गुड इवनिंग स्टूडेंट। चलिए जी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और हमने प्रीवियस क्लास से हमने शुरू करा था CC5 सेमेस्टर 2 का रांची यूनिवर्सिटी के लिए डेडिकेटेड कोर्सेज कॉमन पेपर आपका मैथमेटिकल यहाँ पे एंड छूट गया है। मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस, ये जो आपका कॉमन पेपर है रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 का, सेशन कौन सा है जी? तो 22 से 26 ये सेशन के लिए डेडिकेटेड कोर्सेज कॉमन पेपर का शुरू किए थे प्रीवियस क्लास में। आज इसका दूसरा क्लास है और आज के क्लास में हम क्या बात करने वाले हैं, लेक्चर नंबर 2 में प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। आपको याद होगा कि यूनिट 1 में 3 टॉपिक्स थे, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, प्रोबेबिलिटी और एलपीपी, इसी के रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो मतलब हमने शुरू करा था यूनिट 1 का मेन टॉपिक प्रोबेबिलिटी। प्रीवियस क्लास में कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बात किए थे और आज हम लोग बात करेंगे कि प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन क्या है। आज हम लोग ये बता पाएंगे कि बारिश होने का चांस कितना है। आज हम लोग ये बता पाएंगे जैसे 2 प्लेयर खेल रहे हैं तो इसके जीतने का चांसेस कितना है। मतलब बहुत सारी चीजों का चांसेस का मतलब प्रोबेबिलिटी हम बता पाएंगे। प्रोबेबिलिटी को आज हम लोग डिफाइन करने वाले हैं, है ना। मान लीजिए कि एक बॉक्स में 10 रेड बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है, कोई एक बॉल निकाले तो आज हम लोग ये बता पाएंगे कि ये बॉल रेड है, कितना परसेंट चांस हो कि रेड है, कितना परसेंट चांस है कि ब्लैक है। मतलब चांस प्रोबेबिलिटी बता पाएंगे। आज हम लोग समझेंगे प्रोबेबिलिटी एक्चुअली में है क्या। पर थोड़ा सा जल्दी से शॉर्टली रिकॉल करवा दे। जैसे हम लोग सीरियल देखते हैं ना, तो सीरियल कैसे होता है, स्टार्ट होने से पहले रिकैप होता है कि पिछले एपिसोड में क्या हुआ था। तो चलिए वही जल्दी वाला हम लोग रिकैप कर देते हैं। पिछले एपिसोड मतलब पिछले लेक्चर्स में क्या हुआ था। तो पिछले लेक्चर्स में हमने बात करा था एक्सपेरिमेंट के बारे में और हमने बात करा था रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में। हमने बात करा था रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जैसे कि एक लूडो का पासा लीजिए जो गोटी होता है जिसमें 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट होते हैं जिससे खेलते हैं हम लोग। तो लूडो का गोटी लिया हमने, उसको थ्रो कर दिया, फेंक दिया। तो क्या हो सकता है, क्या क्या आ सकता है। मतलब जो लूडो गोटी को जो हमने थ्रो करा, दिस इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट डिटेल में लास्ट क्लास में बताए थे। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या, लूडो गोटी को हम फेंक दिए, क्या आ गया भाई, 1 आ सकता है या 2 आ सकता है या 3 4 5 6 इसमें से कोई आ सकता है। तो क्या क्या आ सकता है रैंडम, हम गोटी को फेंके, दिस इज रैंडम एक्सपेरिमेंट, यही हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है। क्या क्या आ सकता है उसका कलेक्शन बना देते हैं। जैसे क्या 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 आ सकता है भाई, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6, इसमें से कोई भी एक आ सकता है। क्या है रैंडम एक्सपेरिमेंट में, ये 1 आ सकता था, 2 आ सकता था, जो जो पॉसिबल है, जो जो संभव है वो हमने कलेक्शन बना दिया। इस कलेक्शन को हम लोग बोलते थे सैंपल स्पेस, लास्ट क्लास में समझे थे। अच्छा, सैंपल स्पेस में ये जो है ना, क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं सैंपल पॉइंट बोलते हैं। सैंपल स्पेस के अंदर जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन्हें सैंपल पॉइंट्स बोलते हैं। ये सैंपल पॉइंट है, सैंपल पॉइंट, सैंपल पॉइंट, सैंपल पॉइंट, सैंपल पॉइंट, सैंपल पॉइंट। ठीक। फिर हमने लास्ट क्लास में ही समझा था इवेंट क्या होता है। इवेंट क्या था जी, कि सैंपल स्पेस के सबसेट को ही इवेंट बोलते हैं। मतलब सैंपल स्पेस ऐसा है, इसी में से कुछ 2 एलिमेंट ले लीजिए। जैसे मान लीजिए, वो हम एक एग्जांपल आपको लास्ट क्लास में बताए थे कि मान लीजिए कि लूडो का गोटी फेंका जा रहा है और हमने ऐसा एग्जांपल, हमने एक ऐसा गेम सेट कर दिया कि भाई हम इसमें से 2 4 और 6 एक ऐसा इवेंट बना दिए, एक हम इवेंट बना दिए और ये ऐसा इवेंट, इसका नाम देते हैं ई। कैसे बन रहा है जी, इसी का सबसेट है, इसी के एलिमेंट से बन रहा है। तो दिस इज कॉल्ड सबसेट। कि इवेंट सैंपल स्पेस का सबसेट ही तो इवेंट होता है। एक इवेंट हो गया। ये इवेंट कैसा है, मेरे जीतने का इवेंट, कि 2 आ गया तो भी जीत जाएंगे, या 4 आ गया तो हम जीत जाएंगे, या 6 आ गया तो हम जीत जाएंगे। तो ये जो इवेंट बना सैंपल स्पेस का सबसेट ही है। तो मुझे लग रहा है कि आपको इवेंट याद आ गया होगा। हमने लास्ट क्लास में समझा था इवेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस के सबसेट को इवेंट बोलते हैं। ठीक। और इवेंट के टाइप्स वगैरह हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े थे, वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अब स्टूडेंट, अब हम आपसे एक चीज कहना चाह रहे हैं, एक चीज पूछना चाह रहे हैं। हमने जैसे मान लीजिए हम और आप गेम खेल रहे हैं, लूडो का गेम खेल रहे हैं, अलग वाला गेम, कि लूडो का पासा फेंक रहे हैं, 2 4 या 6, ये इवेंट मेरा है। कि अगर ये होने, अब हम क्या ये कहना चाह रहे हैं कि हम लूडो का पासा फेंके, 2 आ जाएगा तो भी हम जीत जाएंगे, 4 आ जाएगा तो भी हम जीत जाएंगे, 6 आ जाएगा तो भी हम जीत जाएंगे। तो मेरा जो इवेंट है वो क्या है, इवेंट ऐसा बन रहा है, दिस इज माई इवेंट। ठीक। तो अब हम बोले कि इस इवेंट के फेवर में कौन कौन है, आप खुद भी देख लीजिए। इस इवेंट के फेवर मतलब मेरे फेवर में कौन कौन है, तो 2 मेरे फेवर में। क्यों, क्योंकि अगर 2 आ गया तब हम जीत जाएंगे। 4 मेरे फेवर में है, 6 मेरे फेवर में है। तो हम क्या बोलेंगे, किसी इवेंट के फेवर में हम कब बोलेंगे, फेवरेबल सैंपल पॉइंट किसको बोलेंगे, फेवरेबल सैंपल पॉइंट का मतलब कि अगर जैसे सैंपल स्पेस में मान लीजिए कि 3 3 जो लिखा हुआ है, 3 जो सैंपल पॉइंट है, क्या ई के फेवर में है, नहीं, क्योंकि ई के अंदर नहीं है वो।
5 क्या इसके फेवर में है? नहीं। 4 क्या इसके फेवर में है? हाँ है। 4 होने से ये हो जाएगा। 2 फेवर में है? हाँ है। तो अब यहाँ पे होता है, थोड़ा सा हम बेसिक बात कर ले, उसके बाद हम आसानी से प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कर पाएंगे। चलिए जी, तो क्लास में हमारा पहला टॉपिक यही है, ध्यान दीजिएगा। क्या होता है? फेवरेबल सैंपल पॉइंट। सैंपल पॉइंट तो आपने समझा ही था। अब फेवरेबल सैंपल पॉइंट क्या होता है? जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 सब सैंपल पॉइंट है। सैंपल स्पेस के अंदर जितने ही पॉइंट्स होते हैं सबको सैंपल पॉइंट बोलते हैं। अब इस सैंपल पॉइंट में इस इवेंट के फेवर में कौन कौन है? तो 2 इसके फेवर में है क्योंकि 2 इसके अंदर है। 4 इसके फेवर में क्योंकि 4 इसके अंदर है। 6 इसके फेवर में क्योंकि 6 इसके अंदर है। जो जो इसके अंदर है इसके फेवर का होगा, जो इसके अंदर नहीं है उसके फेवर का नहीं होगा। डेफिनेशन यही कहता है। देख लीजिए एक एग्जांपल, यहाँ से एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। थ्रोइंग अ डाई, एक डाई को थ्रो कर रहे हैं, लूडो का पासा को थ्रो कर रहे हैं। 1 से 6 तक आ सकता है, दिस इज सैंपल स्पेस। यहाँ पे हमने एक इवेंट बना दिया 1 2 5, बी एन इवेंट। 1 2 5 हमारा कोई इवेंट है, जैसे वहां पे 2 4 6 ले रहे थे। यहाँ पे 1 2 एंड 5 आर फेवरेबल एंड 3 4 6 आर नॉन फेवरेबल टू इवेंट। सिंपल बात, वही लिखा हुआ है, द सैंपल पॉइंट इन एन इवेंट इज कॉल्ड इट्स फेवरेबल। कि सैंपल पॉइंट के अंदर में जो सैंपल पॉइंट्स होते हैं उसको फेवरेबल बोलते हैं, जो बाहर होता है सैंपल इवेंट के अंदर नहीं होता उसको अनफेवरेबल। मुझे लग रहा है बात समझ पा रहे होंगे। अब इसके बाद नोट थोड़ा सा लिखा हुआ है, इसके बारे में आपको आगे बताया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ए सैंपल स्पेस है, ये कोई इवेंट है, तो इसके बाहर जो होगा नॉट ए। बात समझिएगा, जब हम आगे चलकर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वगैरह के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि भाई बहुत से बच्चे हैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, उन लोगों को बहुत डिटेल में मैथ्स नहीं पढ़ाया गया है, तो इसलिए हम थोड़ा आराम से चलेंगे। जो मैथ्स वाले बच्चे हैं तो थोड़ा धीरज रखिएगा। और मैथ्स वाले बच्चों के लिए एक जानकारी भी है कि हम लोग ना आप लोग के लिए बहुत विशेष, क्योंकि हम अभी मैथमेटिक्स पर ही हम लोग काम कर रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। डीएमए मैथमेटिक्स में ऐप में जाएंगे ना आप, तो आपको मैथ्स मेजर पेपर का, मैथ्स माइनर पेपर का, मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी पेपर्स है उसके बहुत अच्छे से कोर्स डिजाइन किए हुए, बहुत प्रेम से बताया हुआ है। और आप लोग के लिए सेमेस्टर 2 22-26 के लिए मैथ्स मेजर पेपर वालों के लिए हम लोग एक गेस पेपर भी दिए, विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं। उस गेस पेपर में पता है टोटल 44 क्वेश्चंस है रांची यूनिवर्सिटी के लिए। और हर एक क्वेश्चन कैसा गेस पेपर है जी? तो गेस पेपर तो है ही, क्वेश्चंस है, उसके सॉल्यूशंस लिखे हुए हैं मैथ्स के। क्वेश्चंस के बगल में क्यूआर भी है, अगर आपके पास पीडीएफ पहुंचता है ना तो उस क्यूआर को टच करिए, इस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशंस मिलेगा, स्कैन करिए, वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। समझ रहे हैं? बच्चे मान लीजिए प्रिंट करना चाहते हैं या ऑफलाइन मार्केट से खरीदना चाहते हैं, तो करिए स्कैन, इसका वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। तो हम लोग एक बड़ा नया पहल शुरू कर रहे हैं, आप लोगों से सहयोग का बड़ा एक्सपेक्टेशन है कि हम लोग जो यूट्यूब पर काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज प्रोवाइड करेंगे, उसके बदले आप लोग खूब सारा सपोर्ट करेंगे, ताकि हम लोग का जो उद्देश्य है जो गेस पेपर वाला बहुत बच्चों तक पहुंच पाए। चलिए वापस से आते हैं। हमने आपको समझाया, जैसे मान लीजिए सैंपल स्पेस ये है और ये ए कोई इवेंट है, डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं ना। मान लीजिए सैंपल स्पेस का मतलब, मान लीजिए कि ए से जेड ABCD है पूरा, उसमें से AEIOU 5 को ले लिए, तो पूरा अगर हमारा ए से जेड है और बीच में ये 5, वही बात है कि एस हमारा मान लीजिए सिंपल स्पेस है, ये ए छोटा सा है, तो ये इसको बोलेंगे ए। तो ए कहा नहीं है, तो इस ए के बाहर चले जाइए, सर्कल के बाहर चले जाइए, सब क्या होगा? नॉट ए। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? नॉट ए। जो ये जो डॉट 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 है, क्या है? नॉट ए। नॉट ए को कैसे दिखाते हैं? ए के ऊपर बार। इधर क्या बोलेंगे? ए के बार का मतलब कि इधर ए नहीं है ना, इसको कंप्लीमेंट ऑफ सेट भी बोलते हैं। चलिए, इतना समझने के बाद अब हम लोग बात कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन पे। एक बार फिर से सुन लीजिए। अभी तक हमने क्या पढ़ा? रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, सैंपल स्पेस क्या है, इवेंट क्या है, बस 3 बात। रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस, इवेंट। और इवेंट के फेवर में कौन कौन है, बात आप समझ पा रहे हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम पहले से इसलिए लिख कर रखे हैं ताकि आपको कम समय ले और ज्यादा चीजों को समझा पाए। ठीक, आइए अब देखिए ना, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि प्रोबेबिलिटी का और डेफिनेशन होता है क्या? हाँ, क्लासिकल डेफिनेशन, इंपेरिकल डेफिनेशन भी कहते हैं, बट आप लोगों को मैथमेटिकल ही डेफिनेशन पढ़ना है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ मैथमेटिकल डेफिनेशन। यही डेफिनेशन हम लोग क्लास 9 10 में पढ़ के आए हैं, बहुत मजेदार है, देखिएगा थोड़ा सा, इससे परेशान नहीं हो जाना है, ठीक है। इसको समझाए, हम पहले एग्जाम्पल पे बात करते हैं, इसको हम बाद में बताएंगे प्रोबेबिलिटी होता क्या है, हम आपको समझाते हैं। देखिए, जैसे स्टूडेंट हम क्या बोलना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम एक डाइस को थ्रो किए, ठीक है। क्या किए जी? एक हम डाइस को यहाँ पे थ्रो किए, तो डाइस को जब हम थ्रो किए, रैंडम एक्सपेरिमेंट किए। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? लूडो के पासे को फेंकना, ठीक है। हम बोले कि एक इवेंट है मेरा, कौन इवेंट है? वो है 2 4 6, ये इवेंट मेरे जीतने का इवेंट है।
कि इसमें से कोई आ गया तो हम जीत जाएंगे, मतलब ये इवेंट हो गया। इवेंट कब होगा? 2 आ जाएगा तब भी हो जाएगा, 4 आ जाएगा तब भी हो जाएगा, 6 आ जाएगा तब भी हो जाएगा। इस इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी कितना है? तो पता है इस इवेंट के होने का मतलब ये काम हो जाएगा, इवेंट का मतलब घटना, काम, ये काम हो जाएगा मतलब हम जीत जाएंगे कब, उसका प्रोबेबिलिटी कितना है? तो उसका प्रोबेबिलिटी को दिखाएंगे P ऑफ E। कैसे दिखाएंगे? P ऑफ E मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E। इसका मतलब यही होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E। तो P ऑफ E किसके बराबर होता है? तो P ऑफ E कहता है भाई कि टोटल कै गो सैंपल पॉइंट था, टोटल क्या था? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 गो सैंपल पॉइंट था। इसके फेवर में क्या गो है? तो इसके फेवर में 1 2 3 गो है, तो टोटल कितना था? 6, और इसके फेवर में क्या गो है? सिर्फ 3। तो 3/6 इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विच इज इक्वल टू 1/2। 1/2 ठीक है ना? 1/2 हो गया हमारा ई के होने का प्रोबेबिलिटी। है तो कुछ नहीं, पर इसको अगर और डिटेल में बात किया जाए तो बहुत सारी चीजें हैं। क्या कि यहाँ पे एक खास बात है क्या कि 1 के आने का चांस कितना है? जितना 2 के आने का ही चांस है। क्या ऐसा कहीं होता है क्या कि 1 के आने का चांस बहुत ज्यादा होता है? ऐसा तो नहीं है। जितना 1 के आने का मतलब संभावना है उतना ही तो 2 के आने का है, उतना ही तो 3 को आने का है। तो इस चीज को बोलते हैं इक्वली लाइकली सैंपल पॉइंट। इक्वली लाइकली का मतलब इसके आने का जितना चांस है उतना ही इसके आने का है, उतना ही इसके आने का है, उतना ही इसके आने का। अच्छा मान लीजिए कि आप जो लूडो का गोटी लिए हैं उसके एक जिधर 6 होता है ना उधर आप लोहा लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? थोड़ा सा लोहा का प्लेट लगा दीजिए। जैसे इतना छोटा सा बॉक्स होता है, इसके नीचे वाले फेस में एक पतला सा प्लेट लोहा का लगा देते हैं भारी सा। अब उसके बाद फेंकिए, आपको पता है क्या होगा? तो वो लोहा प्लेट वाला हमेशा लगभग बार नीचे घूमते फिरते वो नीचे चल जाएगा, अधिकतर बार वो नीचे बैठ जाएगा। तो क्या उस केस में इक्वली लाइकली हुआ? नहीं, क्योंकि लोहा वाला तो कम हो जाएगा उसके आने का चांस। तो ऐसे केस को इक्वली लाइकली नहीं बोलते, और वहां पे ये डेफिनेशन काम नहीं करता। ये जो डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल, वहां काम नहीं करता। मैथमेटिकल डेफिनेशन कहाँ काम करता है? जहां पे इक्वली लाइकली हो, और आपको वही पढ़ना है। जैसे लूडो का गोटी फेंके, सब के आने का उतने चांस है। सिक्का टॉस टॉस करा रहे, हेड टेल आने का दोनों का बराबर चांस है। हेड भी उतना ही चांस है, हेड टेल भी उतना ही चांस है। लेकिन ये वाला जो हम नया डिजाइन किए थे इसमें इक्वल लाइकली नहीं है, तो इसके लिए अलग डेफिनेशन होता है। ठीक है, तो जो आपको पढ़ना है नहीं, आपको मैथमेटिकल पढ़ना है। तो चलिए सिंपल सा प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन है। जैसे सिंपल स्पेस ये था, और हम एक इवेंट ले लिया, हम बोलेंगे ई का प्रोबेबिलिटी कितना? तो भाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस। ऐसे ही ना हम लोग पढ़े थे वहां पे, याद है क्लास जो 10th में हिंदी में पढ़े हैं? कैसे पढ़े थे? कुल परिणामों की संख्या नीचे में, ऊपर में क्या मतलब ई के फेवर, ई फेवरेबल केसेस टू इवेंट ई, ऐसा ना। हिंदी में क्या बोलते थे कि घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। याद आ रहा है? हम लोग ऊपर में बोलते थे घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, नीचे में कुल परिणामों की संख्या। इसके अनुकूल मतलब इसके फेवरेबल, ई के फेवरेबल में कितना केस है? 1 2 3 केस। टोटल कितना केस? 6 केस। भाई टोटल 6 गो था, उसमें से 3 गो मेरे पक्ष में था, तो 3/6, 6 में से 3। ऐसे नहीं होता। जैसे मान लीजिए टेस्ट हुआ 20 नंबर का, आप ले आ दिए 19 नंबर, तो टीचर कैसे देते थे? 19/20। याद आ रहा है कुछ कि टोटल 20 में से 19 ले आ दिया आप? याद आ रहा है? ऐसे नहीं होता था कि 20 में से मान लीजिए 19 ला दिए तो 20 नीचे, तो कुल परिणामों की संख्या जो होता है, कुल जो होता है नीचे, ऊपर में कितना ला रहे हैं आप? वही चीज है प्रोबेबिलिटी का। कैसे होगा? टोटल फेवरेबल, टोटल केसेस ऊपर में इसके फेवर में कितना है, दिस इज प्रोबेबिलिटी। अब यही चीज को लिखा गया क्या कि इफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट और ट्रायल्स रिजल्ट इन एन एग्जॉस्टिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इक्वली लाइकली, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट है जो एन इक्वली लाइकली दे रहा है। जैसे यहाँ पे क्या था, जैसे यहाँ पे 6 गो दे रहा था, 1 2 3 4 5 6 गो दे रहा था। ये रैंडम एक्सपेरिमेंट 6 गो दे रहा था आउटकम्स। रैंडम सैंपल पॉइंट जो 6 गो दे रहा था, वही बोल रहा है कि इफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट और ट्रायल्स रिजल्ट्स इन एन exhaustive, mutually exclusive and equally likely outcome out of which m are favorable to occurrence of event e। मतलब टोटल n है, उसमें से m गो एक के फेवर में है। जैसे यहाँ पे टोटल 6 गो था, 3 गो फेवर में था। उसी तरीके से बोल रहा है यहाँ पे टोटल n गो है और m उस किसी के फेवर में है, देन m by n, m फेवर वाला और नीचे टोटल, तो m by n is called probability of happening of the event e and it is denoted by p of e। सीधा समझिए ना कि किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू ई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस। इतना बिल्कुल परेशान नहीं हुआ, ये सब बीएससी वाले बच्चे पढ़ेंगे, बीएससी मैथ्स वाले।
आप लोग सीधा इतना ध्यान रखिए, चूंकि भाई हम लोग जब कॉपी में नोट्स लिखेंगे ना, तो चाहे कोई भी देखे, चाहे कोई पीएचडी स्कॉलर्स देखे, चूंकि हम भी पीएचडी स्कॉलर हैं, तो चाहे कोई भी पीएचडी स्कॉलर देखे, पीएचडी होल्डर देखे, कोई भी देखे, तो ये ना कह दे कि हाँ भाई ऐसे और हो सकता था। इसीलिए हम लोग नोट्स अगर बनाएंगे तो प्रॉपर बनाएंगे, बाकी समझने के लिए तो काफी है जी। हाँ, प्रोबेबिलिटी ई का क्या होता है, ई के फेवर में क्या गो और नीचे टोटल क्या गो। एक क्वेश्चन करेंगे ना, सारा डिटेल हो जाएगा क्लियर। देखिए ये क्वेश्चन क्या है जी, देखिए तो यहाँ पे बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, एक छोटा सा। व्हाट इज द चांस, चांस पूछा आपसे, प्रोबेबिलिटी थोड़े पूछा है। क्या बोला, व्हाट इज द चांस, व्हाट इज द चांस ऑफ थ्रोइंग अ 5 विथ एन ऑर्डिनरी डाई। ऑर्डिनरी डाई मतलब कि उस डाई में आप कुछ भी नहीं किए हैं, जैसे यहाँ पे कर दिए थे हम। एक डाई कहाँ था जी, वो डाई कहाँ गया, वो हम एक डाई बनाए थे ना, ऐसे करके डाई ऐसा बना दिए थे, और नीचे वाले में हम कुछ ऐसा लोहा वोहा लगा दिए थे, ऐसे स्टील का प्लेट लगा दिए थे, भारी कर दिए थे। क्या ये ऑर्डिनरी डाई है? नहीं, दिस इज नॉट ऑर्डिनरी डाई, ये तो स्पेशल बना दिए थे हम इसको। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि व्हाट इज द चांस, चांस का मतलब प्रोबेबिलिटी है ना। तो व्हाट इज द चांस ऑफ थ्रोइंग अ 5 विथ एन ऑर्डिनरी डाई, मतलब थ्रोइंग अ 5 का मतलब क्या, कि 5 को फेंकना नहीं, कि डाई को थ्रो करके हम ऊपर 5 फेंक कर ला रहे हैं, 5 के आने का संभावना कितना। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, डाई को थ्रो करना। व्हाट इज द चांस ऑफ थ्रोइंग अ 5 विथ एन ऑर्डिनरी डाई, कि एक डाई को थ्रो कर रही है, हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो हम लिखेंगे क्या सॉल्यूशन में कि हियर रैंडम एक्सपेरिमेंट इज थ्रोइंग अ डाई, कि एक डाई को थ्रो कर रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो सैंपल स्पेस क्या आएगा जी, देयरफॉर सैंपल स्पेस इक्वल टू 1 से लेकर 6 तक, दिस इज सैंपल स्पेस। अब हमारा काम क्या है, हमको करना क्या है, हमको बोला गया था थ्रोइंग अ 5, 5 ऊपर आ जाए। काम क्या था, जैसे पिछली बार मेरा काम था जीतना, 2 4 6 था मेरे लिए, इस बार है कि 5 ऊपर आना। तो 5 का एगो होता है उस डाई में, तो हम लिखेंगे कि लेट ए इवेंट ए, हम घटना का नाम दे रहे हैं कि इवेंट ए क्या है, द नंबर ऑन द अपर साइड इज 5, कि ऊपर में 5 आ जाए, उस घटना का नाम ए दे रहे हैं। क्यों बोलिएगा ए क्यों नाम दिया आपने, ताकि हम पी ऑफ ए लिख पाए, कि ए की प्रोबेबिलिटी, ए का प्रोबेबिलिटी लिख पाए, इसीलिए। तो हम लिख रहे हैं कि लेट इवेंट ए इक्वल टू द नंबर ऑन द अपर साइड इज 5, कि ऊपर में 5 आए, उसका घटना का नाम दे दिए ए। फिर से सुनिए कि डाइस को जब थ्रो करते हैं तो ऊपर में 5 आ जाए, उस घटना का नाम दे रहे हैं हम ए। तो वही हमने बोला कि लेट इवेंट ए इक्वल टू द नंबर ऑन द अपर साइड इज 5। तो बताइए हियर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस कितना, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस को ऐसे भी दिखाते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, मतलब एन ऑफ एस का मतलब कि सैंपल स्पेस के अंदर क्या है एलिमेंट, एन ऑफ एस मतलब सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस में क्या है एलिमेंट है, 6 गो है जी। तो एन ऑफ एस इक्वल टू 6, मतलब टोटल केसेस 6 गो। अब ऊपर में 5 आए, इस घटना के फेवर में क्या गो है, तो क्या गो 5 है पूरा डाइस में, एक ही हो तो 5 होता है, नहीं समझे। डाइस में एगो 1, एगो 2, एगो 3, एगो 4, एगो 5, एगो 6, एक एगो तो सब होता है। तो 5 आना है ऊपर, तो वैसा वैसा उस इवेंट में क्या गो फेवर में होगा, सिर्फ एक ही को ऊपर 5, और एक ही को फेवर में 5। तो क्या लिखेंगे, एड नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू ए के फेवर में, ए के फेवर मतलब कि ऊपर में 5 आ जाए, उसके फेवर में क्या हो, एक हो, तो मतलब दैट इज नंबर ऑफ ए इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता था, तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, मतलब कि ए के फेवर में मतलब कि उसके अंदर क्या एगो है, और डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, तो फेवर में एगो था, नीचे में 6 था, दैट इज 1/6 प्रोबेबिलिटी। बट हम लोग जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे ना, ये तो हम जस्ट आपको पूरा कंप्लीट सिनेरियो बता दिए कि ऐसे ऐसे लिखना होता है। पर जब हम लोग कंप्लीट जब एमसीक्यूज करेंगे, इतना थोड़े लगाएंगे समय, 10 सेकंड में करेंगे। क्या देखेंगे, तुरंत देखेंगे क्या भाई, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, डाइस को थ्रो करना, टोटल क्या गया, 6 गो आ गया, 5 लाना है, क्या गो है 5, ए गो, 1/6, दिस इज योर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रोसेस भी समझना है, ऐसा नहीं कि अब मान लीजिए प्रोबेबिलिटी हम पढ़ रहे हैं, फिर जीवन में दोबारा प्रोबेबिलिटी आपको पढ़ना पड़ जाए, तो गलत बात है ना। जो डेफिनेशन हम लोग एक बार पढ़ रहे हैं, फिर दोबारा कहीं पे भी आपको पूछा जाए, दोबारा इसको नहीं पढ़ना है ना। ठीक, चलिए आते हैं आगे, एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और है आपका। देखिए जैसे अब यहाँ पे बात आता है एक क्वाइंस के बारे में। मान लीजिए क्वाइंस है आपके पास, क्वाइन को क्या कर दिए, टॉस कर दीजिए, तो सैंपल स्पेस क्या आएगा, मुझे लग रहा है कि सारे बच्चे समझ पा रहे होंगे। एक क्वाइन है आपके पास, उस क्वाइन को टॉस कर दीजिएगा, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, तो सैंपल स्पेस मतलब होता है कि क्या क्या आ सकता है। तो एक क्वाइन को टॉस करिएगा, तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, तो ये कुल परिणामों का जो संभावना होता है उसको लिख देते हैं, मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम्स होता है, उसको लिख देते हैं हम लोग। तो हमने सैंपल स्पेस एक क्वाइन को टॉस करे तो ऐसा हो सकता है।
अब स्टूडेंट अगर दो कॉइन आपके हाथ में हो तो क्या क्या आ सकता है? एक कॉइन था आपके हाथ में, आपने टॉस करा, आप ऊपर जैसे कॉइन गया तो आप सोचेंगे भाई क्या आ सकता था, हेड आएगा या टेल आएगा, तो जो जो आ सकता है उसको लिखे, सैंपल स्पेस बन गया। अब अगर हम आपसे पूछते हैं कि आपके हाथ में मान लीजिए दो कॉइन है, एक कॉइन ये एक कॉइन ये, दो कॉइन है, दोनों कॉइन को आप ऐसे टॉस किए, ऊपर गया। साउथ मूवी में कैसे होता है, ऐसे हीरो ऐसे कर रहा है और फिर जैसे ऊपर गया फिर वो घूम फिर के आकर के फिर वैसे कर लेगा। तो वैसा वाला इमेजिन करिए कि आप दोनों कॉइन को टॉस किए, ऊपर फ्रीज हो गया है कॉइन, और अब आप सोच रहे हैं कि क्या क्या आ सकता है। फिर से सुनिएगा, जैसे साउथ में कैसे होता है कि ऐसे हीरो ऐसे किसी को ऐसे दिया एक, तो फिर ऊपर चला गया है और फिर ऊपर फ्रीज हो गया है, फिर वो घूम फिर के आ करके फिर एक्ट्रेस को बचा करके आ करके फिर उसको मारेगा, ऐसा। तो वो वाला कि हमारे पास दो कॉइन है, दो हाथ में, ऐसे हम टॉस कर दिए, ऊपर जाकर फ्रीज हो गया, ठीक। उसके बाद हम सोच रहे हैं कि क्या क्या आ सकता है। तो मेरे दिमाग में आया कि सर ऐसा हो सकता है ना कि एक संभावना तो ये है कि पहले पर भी हेड आ जाए, दूसरे पर भी हेड आ जाए। हेड 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 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि भाई मेरे पास जो हमने एक्सपेरिमेंट करा है वो क्या एक्सपेरिमेंट था, दोनों कॉइन को एक साथ ऐसे टॉस कर दिया, दोनों कॉइन को एक साथ टॉस कर दिया। तो ये आ सकता है कि पहले में भी हेड दूसरे में भी हेड, एक संभावना हुआ, ये एक हुआ, दो मत काउंट करिएगा क्योंकि दो कॉइन है ना, तो एक ही सपना आएगा, हेड हेड आ सकता है। दिस इज फर्स्ट पॉसिबल आउटकम, हेड हेड आ सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि आप सोच रहे हो सर जैसे ऊपर गया तो अभी हम ये भी सोचे कि दोनों में हेड हेड आ सकता है, या हम सोचेंगे कि अच्छा जी हेड हेड क्यों, एगो में हेड एगो में टेल नहीं आ सकता है, ये भी आ सकता है। या फिर पहले वाले में टेल दूसरे में हेड, या फिर टेल टेल, ऐसा भी तो हो सकता है। यही चार गो आएगा। अब बोलेगा कि आपको कैसे पता कि चार ही गो आएगा, क्योंकि हमको पता है इसके कितने संभावना थे, एक के पास हेड या टेल, इसके पास हेड या टेल, इसके पास दो, इसके पास दो, दोनों गुना कर दिए कितना हो गया, चार। तो टोटल चार ही गो आएगा, एक दो तीन चार। तो दो कॉइन को जब एक साथ आप टॉस करिएगा तो ये आ सकता है, ठीक। तो क्या हो गया, दो कॉइन को हम एक साथ टॉस कराए तो पॉसिबल आउटकम्स ये हो गया। अच्छा एक कॉन्सेप्ट और बताते हैं जो आने वाले क्लास में यूज होगा, और यूज नहीं भी होगा तो इसको समझिए। जैसे दो कॉइन को एक बार टॉस किया तो ये पॉसिबल आउटकम्स है, दिस इज आवर सैंपल स्पेस। अगर एक ही कॉइन को दो बार टॉस कर दे तब क्या होगा, अ कॉइन टॉस टू टाइम्स या कॉइन इज टॉस ट्वाइस, इसका भी सैंपल स्पेस यही होता है। जैसे दो कॉइन को एक बार टॉस कर रहे हैं तो सैंपल स्पेस ये हुआ, या एक ही कॉइन को आप दो बार टॉस कर दीजिए, दो बार। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है मेरा, कि दो बार टॉस करना है ना, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, एक बार टॉस करना नहीं, दो बार टॉस करना। तो हम उसको ऐसे लिखेंगे कि मान लीजिए हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कब होगा, जब आप दो बार टॉस करिएगा। कितनी बार, रैंडम एक्सपेरिमेंट हमको एक बार टॉस करना नहीं कह रहा है, कितनी बार कह रहा है, दो बार कहना कर रहा है। तो टॉस करिए तो हो सकता है पहले बार में हेड आ जाए, दूसरे बार में भी हेड आ जाए, ऐसा हो सकता है। तो हेड हेड। अब हमारा एक रैंडम एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ, हम एक बार टॉस किए नहीं, दो बार, ऐसे एक बार फिर एक बार, हेड हेड आ सकता है। या फिर हेड दूसरी बार किया तो टेल, या फिर टेल हेड, या फिर टेल टेल। तो हम ये बताना इसलिए चाह रहे थे क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो कि कभी कभी हमको ऐसे मिलेगा, टू कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, दो कॉइन को एक साथ टॉस किया गया, या अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, एक कॉइन को दो बार टॉस किया, दोनों का सैंपल स्पेस देख लीजिए, एक ही है। बात समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है टू कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर और अ कॉइन टॉस्ड ट्वाइस, बात देखिए, एक कॉइन को दो बार टॉस करिए, चाहे कॉइन को दो कॉइन को एक बार टॉस करिए, बात देखिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ऑन बोथ कॉइन्स, कि दोनों कॉइन्स पर हेड हो, कि क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हमने लिखा है कि सैंपल स्पेस क्या होगा यहाँ पे, हेड 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 टेल टेल हेड या टेल टेल। तो टोटल कितना संभावना, एक दो तीन चार, ये चार केस है कि ये चारों में से कोई आ सकता है, तो टोटल चार केस है। दोनों में हेड हेड आ जाए, कि पहला में भी हेड दूसरा में भी हेड, कई जगह आ रहा है, सिर्फ एक ही जगह आ रहा है। तो भाई टोटल चार गो, और जो हमको बोला गया है वो एक ही जगह आ रहा है, तो एक बटा चार प्रोबेबिलिटी। तो हम क्या लिखेंगे, लेट ए इवेंट इक्वल टू हेड ऑन बोथ कॉइन्स, कि दोनों कॉइन्स के ऊपर हेड आए, उसके फेवर में कौन कौन है, सिर्फ यही फेवर में है, ये तो नहीं है क्योंकि सिर्फ एक ही जगह हेड आ रहा है, ये भी नहीं है। तो हम लिखेंगे कि इवेंट ए के अंदर कौन है, हेड हेड। तो फाइनली बोलेंगे और नंबर ऑफ एस कितना है, सैंपल स्पेस में क्या गो एलिमेंट, चार गो, ए के अंदर क्या गो, फेवर में क्या गो है, एक गो, तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा, एक बटा चार। दिस इज दैट प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये तो कुछ क्वेश्चंस थे बेसिक वाले, बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस थे। मुझे लग रहा है कि आप प्रोबेबिलिटी को समझ रहे होंगे धीरे धीरे कि प्रोबेबिलिटी है क्या। अब बाकी ना अगले क्लास में आप देखिएगा स्पीड,
आप लोग कितना जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे जब हम एमसीक्यूज करवाएंगे। अभी तो सिर्फ थ्योरी देख रहे हैं हम लोग, कुछ और रिजल्ट्स भी आपको बताएंगे कल के क्लासेस में, और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे, फिर उसके बाद हम आपको एमसीक्यूज करवाएंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, फिर और भी एडिशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, कुछ कुछ जो टॉपिक्स हैं सारा कवर करवाएंगे। बस धीरज रखते हुए देखना है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर्स को अपने दोस्तों तक साझा करिए, ताकि जो इस सीरीज को हम लोग एकदम एंड तक पहुंचाएं, है ना। और डीएमए मैथमेटिक्स हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, हर तरीके से हम लोग इस बार बहुत फुल एनर्जी के साथ अब रांची यूनिवर्सिटी के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग इससे पहले विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के लिए काम कर रहे हैं, और आप देखिएगा हमने यूनिवर्सिटी टॉपर्स दिए हैं, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में, बीबीएमकेयू में, इन 2 यूनिवर्सिटी पर हम लोग पहले काम कर रहे थे। अब बारी है रांची यूनिवर्सिटी का, तो इस बार टॉपर्स जो है, इस टॉपर्स के ऊपर अब हम लोग काम करेंगे रांची यूनिवर्सिटी के लिए। चलिए, तो हम लोग शुरू कर चुके हैं, अब आप लोग से सहयोग का आशा है, उम्मीद है करेंगे भी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे आप लोगों से और भी कुछ क्वेश्चंस के बारे में, बट ध्यान ये भी रहे कि आपके एग्जाम में एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये सब थोड़ा, तो वहां पे चूंकि हम लोग बेस धीरे धीरे तैयार कर लेंगे ना, उसके बाद देखिए कितना स्पीड से आप लोग कर पाएंगे क्वेश्चन को। लिमिटेशंस ऑफ मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये जो मैथमेटिकल डेफिनेशन होता है प्रोबेबिलिटी का, उसका एक लिमिटेशंस है, मतलब वहां वहीं तक काम करेगा, उसके बाद काम नहीं करेगा। क्या लिमिटेशंस है जी? क्योंकि इसमें लिमिटेशंस एक ये है कि नीचे में होता है नंबर ऑफ एलिमेंट। मान लीजिए कोई ऐसा सैंपल स्पेस आ गया जिसके अंदर इधर काउंट ही नहीं कर सकते हैं आप, उस केस में फेल हो जाएगा प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन। ये सब चीजें, हालांकि बात बाहर की चीजें हैं, आपको नहीं पढ़ना, बट फिर भी देख लीजिएगा क्या बोला है। द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ब्रेक्स डाउन इन द फॉलोइंग केसेस इफ द वेरियस आउटकम्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट आर नॉट इक्वली लाइकली। जैसे वो एग्जांपल बता रहे थे, जैसे एक के पीछे लगा दिए एक स्टील का प्लेट, तो क्या होगा, वो ज्यादा बार आएगा, वो नीचे चला जाएगा, उसका कम हो जाएगा, इक्वल लाइकली नहीं रहेगा। उस केस में इसको आप नहीं लगा सकते डेफिनेशन को, ये डेफिनेशन तभी लगेगा जब सारा इक्वली लाइकली हो। दूसरा कहाँ फेल करता है, इफ द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, कि जो पॉसिबल नंबर, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 हो रहा था, काउंट कर पाए। मान लीजिए किसी कोई सैंपल स्पेस ऐसा है जिसमें हम काउंट ही नहीं कर पाए, बहुत ऐसा होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, जैसे कि बारिश के पानी को मिलीमीटर में काउंट करना, तो उसमें काउंट ही नहीं कर पाए, क्योंकि वहां हो सकता है कि 0 मिलीमीटर से लेकर 100 मिलीमीटर तक कितना नंबर्स होता है, बहुत नंबर होता है, इनफाइनाइट नंबर होता है। तो डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये बीएससी मैथमेटिक्स वाले का चीज है, इधर रहते हैं हम लोग, ठीक। और कुछ बातें हैं यहाँ पे देख लीजिएगा। द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी कैन बी यूज ओनली इन वेरी सिंपल केसेस लाइक चांस ऑफ गेम। जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है सीधा सीधा में यूज होता है, चांस ऑफ गेम वगैरह टाइप में यूज होता है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आज का क्लास आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट हम प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन से रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स करवाएंगे। अगर आप कहेंगे, जैसे चूंकि हम ये सब लिख लिख करके यहाँ पे करते हैं, तो आप कहेंगे तो हम लिख लिख करके आपको क्लास में पढ़ाएंगे, और कहेंगे तो अब ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। प्लीज आप लोग कमेंट करके सजेस्ट करिए, सुझाव दीजिए, और क्या कर सकते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, हम आपको प्लेइंग कार्ड के बारे में समझाएंगे। प्लेइंग कार्ड, वही प्लेइंग कार्ड जो गेमर्स लोग, मतलब गेमर मतलब जुआड़ी लोग, ताश ताश समझते हैं, ताश का गड्डी, ताश का पत्ता, उसके बारे में समझाएंगे, इक्का, ईटा, बेगम, बादशाह, है ना, जैक, क्वीन, इसके बारे में हिंदी इंग्लिश दोनों बताएंगे। नेक्स्ट क्लास में उससे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी बताएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लासेस में, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और हाँ, आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, पूरा कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज को। थैंक यू।